नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा की राजनीति की बात करेंगे और बात करेंगे हरियाणा के सबसे बड़े सियासी परिवार चौटाला परिवार की। ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद जिस तरीके से हरियाणा में राजनीतिक सियासी घमासान मचा हुआ है, राजनेता तमाम जो चौटाला परिवार के कहीं ना कहीं स्पेक्टेटर माने जाते हैं, शुभ चिंतक माने जाते हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला को मिलकर यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए, जिससे कि हरियाणा की सत्ता में उनकी पार्टी का, उनके परिवार का यहाँ पर सियासी दबदबा मजबूत हो सके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेताओं पर गंभीर आरोप लग गए हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही कटघरे में खड़े दिखाई देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कथित तौर पर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और एक मशहूर कलाकार रॉकी मित्तल पर एक महिला के साथ बदसलूकी करने का मामला दर्ज हुआ है। लिहाजा इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से मोहन लाल बड़ोली और सीएम नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा है। दोनों नेताओं का इस्तीफा भी मांग लिया गया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि इन ऐसे आरोपियों को सरकारी संरक्षक मिल रहा है और सरकार इनको संरक्षण दे रही है, जिसके चलते ये अपराधों को यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार चौटाला परिवार जो कुछ वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट नजर आता था, अब चौटाला परिवार ही बीजेपी की तमाम उन नीतियों की मुखालफत कर रहा है, जिन नीतियों को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर दिखाई देती है। किसानों के मुद्दों को लेकर चौटाला परिवार ने जमकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा ही किसानों की हितैषी रहने का ढोंग करती रही है, लेकिन किसानों पर अत्याचार सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकारों में हुए हैं। एमएसपी हो या तमाम किसानों के मुद्दे हो, जिनको लेकर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, वो माहौल केंद्र सरकार के खिलाफ है। बीजेपी जो सरकार यहाँ पर चला रही है वो लोगों की सरकार नहीं है, वो तंत्र की सरकार है। यानी कि कहीं ना कहीं निशाना यहाँ पर सरकारी तंत्र का दबाव बनाकर चुनाव जीतने पर। और ऐसे में आप देखना ये होगा कि अभय सिंह चौटाला ने जिस तरीके से निशाना बनाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, उसी आधार पर अभय सिंह चौटाला का समर्थन करते हुए अजय सिंह चौटाला भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हुड्डा पिता पुत्र ने बीजेपी के साथ साठगांठ कर रखी है, जिससे कि उनको जेल में जाना पड़े, और जेल जाने के डर से यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के एजेंट बनकर हरियाणा में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया कि सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल को और सिरसा जिले की डबवाली सीट पर इन लोगों को जीत इसलिए मिली क्योंकि हरियाणा में उन्होंने अपनी पार्टी की बलि चढ़ा दी। बीजेपी के साथ साठगांठ करके सिरसा की दोनों सीटें जीतने का काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है और सिरसा में जो रिकाउंटिंग होनी थी उसमें धांधलेबाजी करवाई गई है। अब देखना ये होगा कि क्या चौटाला परिवार जो कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर एकजुट होकर हमलावर हो रहा है, हमले करते हुए नजर आ रहा है, जुबानी तीर छोड़ रहा है, क्या आगामी वक्त में चौटाला परिवार मजबूती के साथ एकजुट होकर हरियाणा की सियासत में वापसी कर पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।